सब चाहिए घर में, नहीं लाइट नहीं पानी, कूड़े की जिंदगी में जी रहे हैं। वोट लेने आते हैं, हमारे वोट देते हैं, उसके बाद हमारी कोई अभी पूछती नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना पानी की सुविधा, हमारे कूड़े खत्ते में जी रहे हैं बाबूजी। सबसे बड़ी बात है यहाँ इनको बिठाया, इनके सिर पे कूड़ा डाल दिया, इनका जीवन नरक बना दिया इन लोगों का। कम से कम 300-400 लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए उठाया गया। किसी एक भाजपा के नेता ने वहाँ जमीन खरीद ली, उस जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए इन लोगों को वहाँ से उठाया गया। हमारे को सब चाहिए घर में, नहीं लाइट नहीं पानी, कूड़े की जिंदगी में जी रहे हैं, कूड़े की जिंदगी में जी रहे हैं। जब कीड़ों मकोड़ों से भी बेहतर कूड़े मुकदमा अच्छे है, तो हमारी जिंदगी बेकार है। वोट लेने आते हैं ये नेता, वोट लेने आते हैं, हमारे वोट देते हैं, उसके बाद हमारी कोई अभी पूछती नहीं है। हम वोट के टाइम पे बोल रहे हैं कि तुम रहो, बेकार कर रहे हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना पानी की सुविधा, हमारे कूड़े खत्ते में जी रहे हैं बाबूजी। ना लाइट ना पानी, गंदगी इतनी बदबू है, कैसे रह रहे हो आप लोग? हम बहुत बीमार, हमारे बच्चे बीमार हो जा रहे, ना स्कूल में पढ़ाई, ना बच्चों की, ना पानी, ना कुछ भी नहीं है। हमारे वोट लेने सुनो बाबूजी मेरी बात फिर है कि आली पार्क पे कम से कम 50-60 साल हो गए हमारे को रहते थे। विवश कॉलोनी आली पार्क पे, ये झुग्गी झुपड़ी। अब वहाँ से कॉलोनी वालों ने, ये बीजेपी सरकार ने, सारों ने मिलके कहा कि तुम यहाँ पे तुम्हारा 300 गज का प्लाट, ये 3 किला जगह है हमारी, यहाँ बैठ जाओ। हमारे को उठा के वहाँ बिठा दिया। अब हमारे को 5 साल भर हुआ होगी बिठाए को। अब गांव के सरपंच, गांव की पब्लिक, तीन गांव का जगह है, 3 गांव की, वो कह रहे तुम यहाँ से भागो, तुम्हारे को लठ मारेंगे खींच खींच के। अब हम तो सोच में पड़ रहे, हमारे बच्चे ठाड़े मुश्किल हो रहे हैं, हमारे कोई सहायता नहीं है, हमारा ठिकाना भी नहीं है, हमारी जिंदगी बेकार हो रही है। देखो सबसे बड़ी बात है, ये लोग पहले वहाँ रहते थे, शहर के अंदर रहते थे, ठीक है, वहाँ से इनको उठा के यहाँ ले आए। यहाँ इनको प्रॉपर जगह देनी चाहिए थी। सबसे बड़ी एक मिनट, सबसे बड़ी बात है यहाँ इनको बिठाया, इनके सिर पे कूड़ा डाल दिया, इनका जीवन नरक बना दिया इन लोगों का। कम से कम 300-400 लोग यहाँ रहते हैं। जब उनको वहाँ से उठाया गया तो इनके लिए प्रॉपर मकान की व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को, इसलिए उठाया गया। किसी एक भाजपा के नेता ने वहाँ जमीन खरीद ली, उस जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए इन लोगों को वहाँ से उठाया गया और यहाँ लड़कियाँ जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये 300-400 परिवार यहाँ रहते हैं और देखो किस तरह लड़कियाँ जीवन जी रहे हैं। ये सभी माता यहाँ खड़ी है, रोज कूड़ा लाकर पूरे शहर का डाल जाते हैं। 400 परिवार रहते हैं, सिर्फ एक भाजपा के नेता के कारण पूरा सिस्टम इनका बेचारा कम से कम 2000 लोगों का जीवन रखिया कर दिया गया। ये भी तो आपके पास कोई विजन है इन लोगों के लिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं? बिल्कुल, जब हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी तो हम इन लोगों को मकान की व्यवस्था करेंगे और इनको रहने के लिए कोई ऐसे मकान देंगे ताकि अपने बच्चों के साथ प्रॉपर रह सके और अपना जीवन बढ़िया तरीके से चला सके। क्यों हम नहीं चाहते पानीपत का कोई व्यक्ति अपना जीवन नरकीय जीवन जिए। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, हर व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़िया करे। बच्चियां सारी स्कूल में पढ़ने आपको सरकार की सुविधाएं कुछ नहीं मिल रही बाबूजी, नहीं मिली बच्चियों की कसम। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं। ये विजय रामलाल चौक पे है ना विजय बैंक, सारों के बैंक खाते हैं। हमारे यहाँ घेरने के बाद हमारे स्कूल की बैंक खाते बंद हो गए, हमारे बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, सारा कुछ हो गया हमारा। हम सारी जिंदगी बेकार हो रही है हमारी। सरकार की कोई सुविधाएं मिलती है? कुछ नहीं हो रही हमारी। कागज बने सारे, कागज बने, वोटर कार्ड। चलिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ये लोग हैं। सरकार की जब सुविधाओं की बात आती है तो यहाँ पर आके देखिए कि सुविधाएं जो है क्या मिलती हैं। इनके पहचान पत्र भी हैं और इनके वोट कार्ड है वो भी बने हुए हैं। ये बात जरूर है कि जब चुनाव होता है तो नेताजी यहाँ पर जरूर आते हैं। इनको कभी यहाँ पर बिठाया जाता है, कभी नहर किनारे बिठाया जाता है, कभी हाली पार्क में बिठाया जाता है और कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, विजन लेकर पहुँचे हैं। देखते हैं इनका कौन बनता है। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।